श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता, क्षमा कीजिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 आगे। न कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इते मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा
इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फल स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कृपया पढ़िए। यस, गौतम बुद्ध प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। न मा न माम कर्माणि लिपन् लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। यस, जोगनी में है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। ओके, यस। हिना मैया पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। नाम कर्मणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिना जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। और कोई पढ़ेगा? जी, बंगाली बाबू पढ़ो। हरे कृष्ण अच्छा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। नामां कर्माणि लिपन्ति नामे कर्मे फले स्पृहा। इति मां जुहोवि जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जय जय। यस, कामना में। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। धन्यवाद, प्रणाम। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरि बोल। जय। और किसी की इच्छा है पढ़ने की? ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में भगवान ने जिस प्रकार के गुणों के अनुसार डिवीजन किया और बताया कि मैं वैसे तो सृष्टा हूं, किंतु इसके बाद भी मैं निष्पक्ष हूं और अकर्ता भी हूं। अब आगे इस बात को समझाने के लिए आगे भगवान कृष्ण का कार्य उन्हें प्रभावित नहीं करता। इस बात को कैसे भगवान सामने लाकर रखेंगे, इस बात की व्याख्या करते हैं। कहते हैं, सबसे पहले शब्दार्थ जान ले। न, नहीं, कभी नहीं। माम, मुझको। कर्माणि, सभी प्रकार के कर्म। लिम्पन्ति, प्रभावित करते हैं। न, नहीं। मैं, मेरी। कर्म फले, सकाम कर्म में। स्पृहा, महत्वाकांक्षा। इति, इस प्रकार। माम, मुझको। यह, जो। अभिजानाति, जानता है। कर्म भी, ऐसे कर्म के फल से। न, कभी नहीं। सह, वह। बध्यते, बंध पाता है। सो इसके आगे भगवान कह रहे हैं अनुवाद के रूप में, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। किसकी बात कर रहे हैं? अपने आप की। कह रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। न मैं कर्म फल की कामना करता हूं। मैं कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फलों के पास में नहीं बनता। कह रहे हैं जो भी इस तथ्य को समझता है, जो भी मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्म के पास में नहीं बनता।
कई बार हम भगवान को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भगवान है कौन, है ना। तो इसीलिए जन्म कर्म च में दिव्यम से लेकर भगवान की इस स्थिति तक, यह भगवान की दिव्य स्थिति है। और इस दिव्य स्थिति को यदि व्यक्ति समझ पावे, इस दिव्य स्थिति को यदि व्यक्ति जान पावे, तो अपने आप उस दिव्य स्थिति का वह अनुभव करता है, और अनुभव करके वह भी इस जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाता है। जब वह जान लेता है कि एक आत्मा की स्थिति, चूंकि वह परमात्मा का अंश है, जब पिता ऐसे तो मैं कैसा, पिता कौन, कृष्ण, तो मैं कैसा, मैं उनका अंश हूं, तो मैं भी वही हूं। तो मुझे एटलीस्ट यहां पर रहकर परेशान तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कर्म फल के पास में न बनकर, कर्म के फलों को सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके, वह इस जन्म मृत्यु रूपी पास से निकलकर भगवान की सेवा में लग जाता है, और इस तरह से वह आगे बढ़ता है। ठीक है। तो आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, हमारे पास भी एक रूल बुक है, भारत देश में हम रहते हैं, और यहाँ पर हम संविधान जो है उस संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। सारे हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारी लाइफ में क्या होना है, सब कुछ कौन बताता है, जिस नेशन में हम रहते हैं हमारे पास अपना संविधान है। अमेरिका में रहने के लिए वहां का सिद्धांत है। तो हर जगह पर कोई ना कोई सिद्धांत तो है ही। तो इसलिए बताते हैं कि वहां पर दंड का प्रावधान क्या है, कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक व्यक्ति क्या कार्य करेगा कि वह दंड का भागीदार होगा। यदि कोई व्यक्ति, अभी हम जब रोड पर चलते हैं तो यातायात के एक नियम को फॉलो करते हैं। कहां से चलते हैं, बाएं से, लेफ्ट से। लेकिन यदि आप यहां ना हो, कहीं और हो, कहीं और मतलब उन देशों में जहां पर यातायात के नियम राइट से चलने के हों, और वहां जाकर आप लेफ्ट से चलेंगे, डू यू थिंक कि आपको दंड नहीं मिलेगा? आपको दंड मिलेगा। इसलिए इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसलिए व्यक्ति को तुरंत जिस जगह पर है उस परिवेश को धारण करना चाहिए। अब उस नियम के साथ यह कंप्लीट परिवेश भगवान का है, जहां पर भगवान के बनाए हुए नियम चलते हैं। अतः यदि भगवान के दिए हुए संविधान का, वो संविधान की बुक है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, यदि आप इन नियमों से बाहर गए तो आपको इसके लिए दंडित होना पड़ेगा। अर्थात दंड क्या है, दंड है कर्म के रिएक्शन को स्वीकार करना, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः फंस जाना, यही दंड है। अब उस दंड को करो, जब जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे तो दंड, चूंकि अलग अलग प्रावधान है, तो दंड के रूप में आपको कौन सा योनि मिलेगा यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो इसलिए यदि इस बंधन से व्यक्ति को बाहर निकलना है, तो इस बंधन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इस रूल बुक को फॉलो करना चाहिए, इस रूल बुक के अनुसार कर्म करने चाहिए, और ये जो भी कर्म करें उसके फल को कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि किस की राजा न तो दंडनीय है न ही राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत में कार्यों से प्रभावित नहीं होते। समझ में आ रहा?
सृष्टि करने पर भी वे इसके पृथक रहते हैं। कोई भी राजा उन नियमों के लिए उन नियमों में बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह नियमों के ऊपर बैठता, उस नियमों पर राज करता है ना। सृष्टि करने पर भी वे इसके पृथक। आपने देखा होगा ना, जब पीएम जी की जब रास्ते में गाड़ी जाती होगी तो कई बार ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर भी वो आगे जाती है, ट्रैफिक सिग्नल को रोक दिया जाता है। मतलब नियमों की पाबंदियां उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए समय की पाबंदियां हैं। तो इसलिए उनके लिए देश का हित ज्यादा आवश्यक है, इसलिए बाकी लोगों को रोककर उनको जाने का परमिशन दिया जाता है। तो ये नियमों को दांव पर रखकर किया जाता है। तो इसलिए इसलिए यह जानना चाहिए कि राजा जो है वह नियमों से ऊपर होता है। किसके लिए? किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो राजा उस नियमों के ऊपर होता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि उसी प्रकार से भगवान भी वैसे तो इस पूरे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अकर्ता के रूप में या यहाँ के कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। जबकि यदि कोई जीवात्मा कर्म करती है तो उसे कर्म फल लगता है। जब कोई जीवात्मा कर्म करती है तो उसे कर्म फल लगता है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए और अपने साथ सह अनुज सहचर सभी को लेकर आए। पूरा द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के मूल अंशों से भर गया। उनके पुत्र, उनके पौत्र। आश्चर्य यह कि सबके पास कृष्ण के समान ही बल विद्यमान थे और कृष्ण के समान ही चीजें थी। अब सोचिए, जब कृष्ण ने देखा कि अब तो हमारे जाने का समय हो गया, यहां पर सिर्फ मेरे डायरेक्ट अंश ही, मेरे पुत्र और पौत्र ही लाखों की संख्या में है, एक दो नहीं, कई लाखों की संख्या में। केवल भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्रों की बात कर रहा हूं। भगवान बोले तो टेंशन हो गया। तभी तभी उनका पौत्र जाकर एक ऋषि के साथ ठिठोली करता है, अपने पेट में मूसल बांधकर, स्त्री रूप धारण कर दूसरे अपने भाई के साथ एक ऋषि के सामने जाकर पूछते हैं कि मेरी पत्नी के पेट में लड़का है या लड़की है। टेस्ट करना चाहते थे या फिर आनंद लेना चाहते थे समय को। जैसे कई बार हम कुछ समय वो लगते चलो आपस में बातें कर लेते हैं, तो उनके लिए वह समय बिताने का एक प्रश्न था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे, अगर मैंने गलती से इन सबको यहां छोड़ दिया तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर गलती से भी मैंने इन सबको यहां छोड़ दिया तो ये त्राही त्राही मचा देंगे, पूरी धरती उलट पलट करके रख देंगे। हर एक के पास, एक को भी गुस्सा आया, हाँ, बलराम जी को गुस्सा आता तो यमुना को खींच के उसका दिशा चेंज कर देते। बोले बाकी सबको गुस्सा आया, पता नहीं, क्योंकि है तो सब गुस्से वाले, रजोगुण का प्रभाव तो है। तो बोले ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इनको कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब जिसके बच्चे होंगे वही संभाल पाएगा और भगवान ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोले मेरे तो जाने का समय है, इसलिए अपने जाने से पूर्व प्रभास क्षेत्र में ले जा करके उस ऋषि के श्राप से जब पूरे के पूरे पूरे के पूरे यादव वंश पर संकट आया, तो उस मूसल को पीस कर बड़े बुजुर्गों की सलाह से समुद्र में फेंकवाया गया। समुद्र से बहकर लहरों के माध्यम से वह उसके किनारे पर आ गया। प्रभास क्षेत्र में स्थित बड़े बड़े जो सीक के जो पौधे होते हैं, कचड़ा होता है, उसमें वह स्थापित हो गया और लोग उसी को लेकर एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। और ऐसी क्रिया हुई कि सब एक दूसरे को मारकर भगवान के साथ भगवत धाम को प्रयाण कर गए। भगवान अपने नित्य अनुयायियों को अपने साथ लेकर चले गए। हाँ, यह भगवान का प्लान था। यह भगवान का प्लान था।
क्योंकि भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं बनते। भगवान तो अपने कार्य को दूसरों के द्वारा सिद्ध करा लेते हैं, चाहे वह श्राप हो या वरदान हो। कोई श्राप दे तो वह भी भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान के लिए अपनी लीला को वाइंड अप करने का वह प्रक्रिया था। स्वयं से ऐसे लेकर जाते तो भगवान बोलते मैं सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। तो जो उन्होंने सृष्टि पर नियम बनाए हैं, उन नियमों को 99.99% फॉलो करने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई उन पर ऑब्जेक्शन न कर सके। फिर भी बोले उसके बाद भी मैं इन सब नियमों के ऊपर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान सुदर्शन लेकर भी आते हैं, भगवान जब चाहे तब करोड़ों स्वरूप भी बनाते हैं। तो इसलिए भगवान के पास अपना एक विशेष विशेष क्षमता है, जिसे जो षडैश्वर्यों से मुक्त है, और भगवान किसी भी प्रकार के बंधन से भी मुक्त है। किसी संस्थान का स्वामी, किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे और बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, कर्मचारी इसके लिए स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। भगवान हृदय में बैठे परमात्मा स्वरूप में हर व्यक्ति को सत्य और असत्य का बोध कराते हैं। करना या नहीं करना यह उसकी स्वतंत्रता होती है, यह उसकी स्वतंत्रता है। तो इसलिए व्यक्ति को इस बात का बोध होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं, प्रभु जी आपने ही तो कहा था कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब मैं जो गलत कार्य कर रहा हूं वह भी भगवान की इच्छा है? बिल्कुल नहीं। भगवान ने इस चीज को समझने की आपके पास वह बुद्धि दी है, जिसको आप इंटेलिजेंस कहते हैं। तो उस इंटेलिजेंस के आधार पे आपको डिसीजन लेना होगा, आप उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति को उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करते रहते हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं है। पहले तो व्यक्ति इस धराधाम में अनेक प्रकार से इंद्रिय तृप्तियों के लिए प्रयास करता है। कैसे? खूब सारा धन कमाता है या धन कमाने का प्रयास करता है, खूब सारा जीवन में आगे किस प्रकार से इस धन को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग किया जाए इसका प्रयास करता है, और प्रयास ऐसा करता है कि एक समय के बाद वह फिर पुण्य कार्यों में लग जाता है, और पुण्य कार्य करते करते वह ऐसा सोचता है कि अब इसके बाद मृत्यु के उपरांत मैं और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए मैक्सिमम लोगों के आप देखेंगे नाम के आगे लिखा था स्वर्गवासी। नो, भक्त लोग के नाम के आगे स्वर्गवासी नहीं लिखा होता। हर भक्त चाहता है कि मैं भगवान के सानिध्य में, यदि भगवान जहां हो तो इसलिए भगवत धामवासी हो जाता है ना, है ना। हम चाहते हो भगवत धामवासी, भगवान की सेवा में हो, है ना। स्वर्ग में जाकर उसे पता है कि देवताओं की हीनता झेलनी पड़ेगी, क्योंकि देवता हम सबको एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं। अगर सोचिए आपके कमरे में खूब सारे नाली के कीड़े लाके डाल दिए जाए, आपको कैसा लगेगा? चलिए अपना अपना व्यू बताइए, कैसा लगेगा? जोगनी मैया को कैसा लगेगा? आपके रूम में खूब सारे नाली के कीड़े लाके डाल दिए जाए, हैं जोगनी मैया? अच्छा गायब है। कैसा लगेगा हिना मैया?
हिना माता जी बताइए कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा प्रभु जी, उसको सीधा फेंक दूं ऐसा लगेगा यहाँ से। है ना? कैसा लगेगा मधुनंदिनी मैया? आपके रूम में खूब सारे कीड़े लाके डाल दिए जाए, नाली वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी, खराब लगेगा बहुत। खराब नहीं कर लगेगा ना? इसी तरह से हमारा स्वर्ग लोक में प्रवेश भी स्वर्ग के देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगता, वो तो मजबूरी है। अब सोचिए, अब दूसरा कंडीशन देता हूं। अब आपके घर पर उन कीड़ों को रखने की आदेश गवर्नमेंट पास करे, या आपका जो न्याय प्रणाली है वह पास करे, और आपको हाई कोर्ट एक आदेश दे, आपके लिए अल्टीमेटम जारी करे कि इस कीड़े को इतने दिन तक यहां रहने दिया जाए। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट का रूल है प्रभु जी, तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा ना? इसी तरह से स्वर्ग के देवी देवताओं को भी मानना पड़ता है। स्वर्ग के देवी देवता भी इस बात के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जिस दिन उनका पुण्य खत्म होता है उस दिन लात मार के वहां से नीचे गिरा देते हैं तुरंत, क्योंकि उनके सामने इन जीवों की औकात कीड़े मकोड़े से ज्यादा। तो आप समझो, तो आप क्या, चूंकि गवर्नमेंट ने कहा है तो आप क्या करोगे? रोज कीड़े को प्यार करोगे, बोले आजा बाबा मेरा लुलु लुलु, आजा मैं तेरे को अपने बगल में सुलाता हूं, ऐसा है क्या? ऐसा करेंगे गौतम बुद्ध प्रभु? नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? गवर्नमेंट का आदेश है, गवर्नमेंट ने रखने का आदेश दिया, प्यार करने का आदेश नहीं दिया। हाँ, हो सकता है अपने स्वभाव से वह कीड़ा आपका हृदय जीत ले, तो वह उसका स्वभाव हो सकता है, वह उसके कर्म हो सकते हैं। नहीं बंगाली बाबू, गलत बात है। वही मैं तो कह रहा था कि ये समझने की बात है, समझना पड़ेगा, है ना? तो शिल प्रभुपाद आगे लिखते हैं, शिल प्रभुपाद कहते हैं कि स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्त्री सुख नहीं चाहता। भगवान स्वर्ग के किसी सुख के आकांक्षी नहीं है, क्योंकि वे अपने आप में पूर्ण रहते हुए अपने आप में ही आनंद लेते हैं। वे कृष्ण नाम राधा नाम में ही आनंद लेते हैं। जब हरे कृष्ण महामंत्र चलता है तो कृष्ण आपकी जिह्वा पर आकर नृत्य करते हैं, मतलब उनके लिए यही सुरीली बाण है। भगवान अपनी ही लीला में, जब रोहिणी माता भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला सुनाने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैं अपनी लीला से वंचित रह जाऊंगा। अपनी लीला सुनने के लिए सुधर्मा सभा में चल रहे मीटिंग को त्याग करके उन्होंने अपनी लीला को सुनना पसंद किया और आगे लीला सुनने। यह भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है, यह भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। तो इसलिए इसलिए भगवान को रमने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, रमन्ति च, वे अपने आप में ही रमे रहते हैं, उन्हें रमने के लिए कोई और नहीं चाहिए। आपने देखा चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु किसी और में रमे नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु अपने आप में ही रमे थे, कृष्ण नाम में ही रमे थे। भाव श्रीमती राधा रानी का था। जय हो शमिष्ठा मैया की। देखिए शमिष्ठा मैया सेवा में लगी हुई है ना? तो इस तरह से व्यक्ति कोई भी मतलब सेवा कर सकता है ना। देखिए उनके पास अपनी सेवा है, लेकिन उनको पता है कि उनका कान खुला है, अभी केवल वो हाथ चला सकती है, मतलब दूसरा कोई सेवा नहीं कर सकती, इसलिए कानों का वो सदुपयोग कर रही है। तो हर व्यक्ति इस तरह से अपनी सेवा का सदुपयोग कर सकता है ना, सेवा कर सकता है। अगर बिल्कुल फ्री है तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन अगर सेवा है तो सेवा को टालना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कानों का सदुपयोग करना चाहिए। इस तरह से एक साथ दो सेवा हो जाएगी, है ना? डबल फायदा बोनस के साथ। हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? यहां कह रहे हैं स्वामी कभी भी कर्मचारियों जैसा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। एक ऑफिस का बॉस ऑफिस के कर्मचारियों की तरह जीवन नहीं चाहता, वह चाहता है मेरा एक अलग जीवन हो। तो वह एक अलग जीवन को का प्रावधान करके आगे बढ़ता है, राइट? उदाहरण के लिए पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है।
यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पतियां नहीं उग सकती, वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि होती है। निमित्र मात्र वेवासौ सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वे सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, जैसे देवता, मनुष्य, निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसा कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो यह जान लेना चाहिए भगवान कौन है। तो भगवान है सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, सभी चीजों के कारण केवल भगवान ही है। प्रकृति इस कार्य को करने के लिए निमित्त बनती है, माध्यम बनती है, जिसके द्वारा इस दृष्टि जगत में कोई भी कार्य होता है। यथा अ, किसी किसी भी धन धान्य का आना, किसी के यहाँ खेती होना, पेड़ पौधों का उगना, हमारा ग्रो करना, खूब अच्छा घर द्वार बनना, यह सब कुछ प्रकृति के उस एक्शन और रिएक्शन का फल है, क्रिया और प्रतिक्रिया का फल है। यह सब कुछ अंततः यह भगवान ही सभी कारणों के कारण है। इन सब के बाद भी चूंकि भगवान सभी के लिए व्यवस्थाएं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी भगवान किसी भी तरह से इन सूत्रों में बंधे नहीं रहते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने इच्छा अनुसार अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करता है। भगवान किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। वेदांत सूत्र में पुष्टि की गई है। वेदांत सूत्र में वैषम्य नैघृण्य सापेक्षत्वा, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उससे प्रकृति और बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं जो वह चाहता है। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति कर्म नियम की सारी बारीकियों से, जो व्यक्ति जान रहा है कि सामने जाने पर वहां विवाद हो सकता है, तो पहले ही वह वहां जाना कैंसिल कर देगा। जो व्यक्ति जानता है कि फला बिजनेस करने से मुझे फला नुकसान होगा, तो वह व्यक्ति वह कार्य नहीं करता। जो व्यक्ति जानता है कि इस चीज को खाने से मेरी बॉडी में रिएक्शन आएगा, मेरी बॉडी इसे नहीं संभाल पाएगी, तो वह उसे नहीं खाता। जो जानबूझकर ऐसी गलती करता है, तो फिर उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म के नियम की बारीकियों से अवगत रहता है, वह अपने कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है और वह कृष्ण भावनामृत का एक्सपीरियंस लेकर बैठा होता है। उसे पता है कि जीवन में यदि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो उसे तुरंत ही कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए, कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का अनुभव करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत है क्या? फिर से चलिए, खूब सारे लोग हैं, आप सब बताइए कृष्ण भावनामृत से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा कृष्ण भावनामृत से आप क्या समझते हैं? कबीर प्रभु बताइए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पूरे आध्यात्म जीवन का
कृष्ण भावना अमृत एक जूस है, जूस सिस्टम। आध्यात्मिक जीवन का रस है कृष्ण भावनामृत। वाह, हाँ। जय। प्रभु जी ने तो सब कुछ निचोड़ दिया। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मन मना भगवत भक्तो मध्य जी मानमस्कुरु। भगवान को नमस्कार करना है, भगवान को भगवान मानना है, उनके उन्होंने जो भगवत गीता का जो ज्ञान दिया है जी प्रॉपर फॉलो करना है प्रभु जी। वो कृष्ण भावना मिलते हैं। ठीक है। कृष्ण भावनामृत विज्ञान मतलब भगवान के आदेश को मानना। ओके, यस कामना माता जी। कामना में क्या कह रही है? प्रभु जी साधु संग करना, प्रभु जी के संग रहना। हाँ, गुड। भागवत संग करना, भक्तों के संग रहना कह सकते हैं। ठीक है। यस सिद्धार्थ प्रो। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। भगवान से प्रेम करना प्रभु जी। हाँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। यस, थैंक यू। और कोई? अ, जी जी जी, कहिए कहिए। अखिलात्मा प्रो। भगवान कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को जागृत करना। ओके, सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है। अखिलात्मा प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा जीवन को कृष्णमय कर देना। हो हा, जय जय। ठीक है, सब लोग ये पॉइंट लिख लीजिए। प्रभु जी का नहीं, सभी का पॉइंट। यस, समीक्षा मैया भी कुछ कहना चाह रही है। जी मैया। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना बिल्कुल सही है। सभी ने अपने अपने सूझबूझ से इस बात को, सबने एक ही बात कही है, बस सबने उसके कहने के तरीके को बदल कर रखा है ना? बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं समर्पण भाव करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को याद रखना, हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करना, है ना? भगवान के भक्त बनना। जैसा गौतम बुद्ध प्रभु ने कहा, मन मना भव मध्य तो मक्त्याजी माम नमस्कुरु। हम्म तो आपने सारे तथ्यों को एक साथ रखा। मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा था, मैं तो बस आपसे पूछना और उसको मैं रिवाइज करना चाह रहा था, मैं अपने लिए रिवाइज करा रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों से पूछ रहा था, मैं हंटर लेकर के, मैं तो सिर्फ रिवाइज कर रहा था अपने लिए कि मैं याद रख सकूं कि मैं कृष्ण भावनामृत कैसे रहूं, है ना? तो आप सब भी लिख लीजिए। सारे भक्तों ने मिलकर बताया है, तो वैष्णवों का जो मत है वही मेरा मत है। आप सब परम वैष्णव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? शिला प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अनुभव होगा, मतलब जितना चीज अभी भक्तों ने कहा, यदि ऐसा जीवन जीने का आप प्रयास करें, इस तरह से यदि आप जीवन जिए जैसा कि अभी भक्त लोग कह रहे हैं, भगवान में समर्पित होके, नियमित रूप से भगवान को याद करके, नियमित रूप से भगवान को सेवा करके, अपने आप को समर्पित कर देना और भगवान का नाम जप करना, इस तरह से यदि आप इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान में आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति के ऊपर कर्म फल लागू नहीं होंगे। अपने आप वह जब अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर देगा, तो वह कर्म फलों से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जन्म कर्म च में दिव्यम। जो व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत को समझता है, उसका जन्म और कर्म दोनों दिव्य हो जाता है। मतलब वह भी भगवान का अंश होने के कारण वह भी उस दिव्यता को प्राप्त करता है। और जैसा भगवान कह रहे हैं, इस दिव्यता को समझने के कारण उसने यह सारी कार्य विधि की, इसलिए वह दोबारा इस धराधाम पर जन्म नहीं लेता। और यह तो जानना चाहिए, हम सब इस माया जगत में, भौतिक जगत की कलह से कलुषित हैं, इस कारण हम परेशान रहते हैं। यदि हम उस कलुषित चेतना से हटकर
उस कलुषित चेतना से हटकर भगवान की सेवा में नियमित रूप से लगे रहें, तो यह कर्म बंधन हमें छू भी नहीं पाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद? शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को लगा कि कृष्ण जो है वह मेरे हितैषी नहीं है, केवल पांडवों के हितैषी है। डू यू थिंक कि कृष्ण जो है वह हमारे दुर्योधन जी महाराज के हितैषी नहीं थे? कौन क्या सोचता है इस बारे में? क्या कृष्ण जैसे जैसे सौरभ प्रभु कहें, प्रभु जी मुझे पता है भगवान मेरी नहीं सुनते, एक पॉइंट बता रहा हूं, बोले आपकी ही सुनते हैं, इसलिए मैं तो उनसे बात ही करना छोड़ दिया। जाइए, आपको तमाल प्रभु का सुनना है ना, तो आप उन्हीं की सुनिए, मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है निर्मला मैया कहें ठीक है, क्या हो जाएगा, आया तो अपने काम के लिए है ना, थोड़ा मोड़ा मिल जाए। तो हम लोग भोग चढ़ाते हैं, इसलिए तो कृष्ण यहाँ आते हैं। तो क्या कृष्ण आपके घर में इसलिए आते हैं क्योंकि आप अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं? ओ, यशोदा मैया के घर में अच्छा मक्खन नहीं रहा होगा, इसलिए जाकर चोरी करते होंगे कन्हैया। अब समझ में आया, ऐसी बात रही होगी नहीं? तो यह मूर्खता पूर्ण बातें हैं जिसे आप सबको समझना होगा। हम्म शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो भगवान के बारे में ऐसा सोचता है कि भगवान कर्म फल के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी कर्म फल के बंधन से मुक्त नहीं होता। हम्म वे निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति कर्म फलों में बंध जाते हैं, किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है, सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, किंतु वह मुक्तात्मा बन जाता है केवल कृष्ण भावनामृत में लगे रहने से। ओके, एक श्लोक और लें या कुछ क्वेश्चन आंसर है? श्लोक लेते हैं। श्लोक लेते ना, ठीक है, थैंक यू प्रभु। एक श्लोक और। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम्। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। पूर्व समय में बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया है। उस समय लोगों ने क्या किया, लोगों ने मेरी दिव्य प्रकृति को समझा, और उस समय सतगुणी, क्योंकि भगवान अभी द्वापर युग में यह शिक्षा दे रहे हैं, तो त्रेता युग सहित सतयुग में बहुत सारे लोग भगवान को जानने और भगवान को मानने वाले थे, भगवान को जानते भी थे, मानते भी थे और उनके अनुसार कार्य करते थे। तो हे अर्जुन, अब तुम्हारा कर्तव्य भी यह है कि तुम भी उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करो। और चूंकि मुझे वे लोग जानते थे, उसी प्रकार तुम भी मुझे जानकर ही कर्म करो, इस प्रकार से तुम समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो पाओगे। यही कर्तव्य है, कर्तव्य यही है। जिस पथ पर महाजन चलते हैं उस पथ पर चलना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। यदि कोई व्यक्ति मन में दूषित विचार भरे रहे उसके बाद कर्म करे, तो बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल, कल हम भक्ति शास्त्री के क्लास में बैठे थे, केवल आपको अपने जीवन में एक कार्य करना है, पता है क्या? छोड़ना कुछ नहीं है, केवल
ले आना है। वह क्या क्या ले आना है? अपने जीवन में केवल कृष्ण को ले आना है। समझ में आया? अपने जीवन में क्या करना है? केवल कृष्ण को ले आना है। कोई भी बुरे चीज आपको नहीं छोड़ने हैं, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है, वह अपने आप छूट जाएगी। वह अपने आप छूट जाएगी। तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मान लीजिए ये एक कप है। इस कप में इस कप में ब्लू वाटर भरा हुआ है, नीला पानी। अब बताइए मैं इस नीले पानी में क्या करूं कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, पानी साफ हो जाए? क्या करूं? कौन बताएगा? केम यस, गौतम बुद्ध प्रो। जी अगर उस पे हम कंटिन्यू पानी डालते रहेंगे तो वो जो कलर है वो ऊपर आ जाएगा और प्रॉपर पानी साफ वाला यस, रहेगा। धीरे धीरे नीले कलर का जो कंसंट्रेशन है वह धीरे धीरे क्या होता जाएगा? सामान्य होता, कम होता जाएगा, है ना? और धीरे धीरे वह नीलापन, उसकी जो कंसंट्रेशन है वह कम होती जाएगी, परसेंटेज कम होती जाएगी। एक स्थिति, इसी को कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। समझ में आया? इससे आपके जीवन में स्थित बुराइयां धीरे धीरे कम होने लगेंगी, धीरे धीरे आपके अंदर की वह बुराइयां खत्म होने लगेंगी। हम्म इसलिए इसलिए मैं, आप सोच रहे होंगे मेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों है? हमारे बंगाली भाई के पीछे ना अभी ऐसे सेट चल रहा था, ऐसे 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 ऐसे। तो मैं बोला भाई ये अचानक क्या होने लगा? हमारे वृंदावनेश्वरी को ये क्या हो गया? बाद में समझ में आया नहीं, ये कोई सेवा करने आया था, है ना? ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, देखिए इसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ माइंड। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कृष्ण भावनामृत विज्ञान है यह दोनों ही श्रेणियों के लिए है। यदि कोई व्यक्ति दूषित विचार भी रखकर आता है, मतलब यदि आपके जीवन में दूषित, तो कोई इशू नहीं है, केवल आपको कृष्ण को इन कराना है, कोई दूषित विचार को छोड़ना नहीं, वह अपने आप छूट जाएगी। इसलिए मैंने यह एग्जाम्पल लिया था पानी वाला। समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ता आपके विचार कैसे हैं, विचारों में शुद्धता अपने आप आएगी। और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, कुछ को भौतिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए भी है, क्योंकि इसका मतलब उसका इंटरेस्ट आध्यात्मिक जीवन में है, तो उसके लिए भी कृष्ण भावनामृत विज्ञान है। यदि कोई भौतिक जीवन जीना चाहता है तो वह भी कृष्ण भावनामृत, तो भी उसके लिए प्रार्थना किससे करनी चाहिए? भगवान से, भगवान की शरण में जाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति वह नहीं करना चाहता, क्या करना चाहता है, वह भगवान की सेवा के अलावा कुछ और भौतिक जीवन नहीं जीना चाहता, तो उसके लिए भी कृष्ण भावनामृत विज्ञान है। तो यह दी गई नियमावली दोनों के लिए ही है, ठीक है ना? इससे दोनों का ही कल्याण होगा। जिनके मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। गॉट इट? और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, मतलब पहले से ग्लास खाली है, एक में नीला पानी भरा हुआ था और एक का ग्लास खाली था, ऐसा है, कुछ नहीं था उसके अंदर। समझ में आया? जैसे इसके अंदर कुछ नहीं है वैसे ये खाली था, राइट? तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो अच्छा अवसर है तुरंत उसे भर लेने का। हम्म तो जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है हम, मतलब मैं कैसा हूं? मैं खाली ग्लास नहीं हूं, मैं भरा हुआ नीला ग्लास हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग मेरे अच्छे गुणों को नहीं अपनाते, मेरे बुरे गुणों का अनुसरण करने लगते हैं।
तो जान लीजिए मैं भी बद्धात्मा हूँ। मैं तो केवल शिला प्रभुपाद की इच्छानुसार, शिला प्रभुपाद की सेवा करने हेतु केवल धीरे-धीरे अपने अंदर साफ जल डालने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ मात्रा में 1-8% की शुद्धि हुई है। तो केवल आपको उन 1% शुद्धियों को देखना चाहिए, 99% की अशुद्धियों को छोड़ देना चाहिए। है ना? तो क्योंकि अगर मैं भाई पूर्ण रूप से विरक्त होता पहले से ही, वो तो सेवा के लिए सब कुछ ये धारण किया हुआ है, बाकी क्षमता कुछ नहीं है। हाँ, केवल भगवान की इच्छा से या भगवान की प्रेरणा से या फिर वैष्णवों के बल से आज इस स्थिति पर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता की विवेचना उनके शब्दानुसार केवल उनको सामने रखकर किया जा सकता है। कोई सोचे मैं कर रहा हूं तो भूल जाइए, ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि मैं भगवद गीता पर विवेचना कर सकूं। यह विवेचना आचार्यों की दी हुई निधि है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं श्रीला प्रभुपाद, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते। वे सोचते हैं प्रभु जी अब तो बिल्कुल मुझे भौतिक जगत में मन नहीं लगता, मैं अपना कार्य छोड़ दूं क्या, बिजनेस छोड़ दूं क्या, मैं मंदिर में आके रह लूं क्या? ना ना, सबसे पहले इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान में दक्ष होना पड़ेगा, नहीं तो यहां आकर आप गंदगी देखोगे। यहां आकर आप दूसरे व्यक्ति के अंदर बुराइयों को देखोगे। याद रखिए, जब तक आपके अंदर यह क्षमता ना आ जाए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च ब्राह्मणा सम दर्शिना, जिस दिन यह दृष्टिकोण आपके अंदर विकसित हो जाए, जिस दिन आप किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई को न देख पाओ, मतलब आपको एक व्यक्ति के अंदर केवल अच्छाई ही अच्छाई दिखे, तभी आप ऐसा सोचना कि मैं सब कुछ छोड़कर यहां आ जाऊं। तो अननेसेसरली व्यक्ति को भाव में आकर, अग्रेशन में आकर सब कुछ छोड़कर इस तरह से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करना है। आपको अपना कार्य करते हुए, आपको अपना कार्य करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में बनाए रखना है। धीरे 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 आप भगवान के नजदीक जाएंगे, अपने आप चीजें छूट जाएंगी, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोड़कर नहीं आना है, अपने आप ये छूट जाएंगी। या फिर भगवान के लिए हो सकता है वह कार्य आवश्यक हो जो आप कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए भगवान आपसे वह कार्य करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए शिला प्रभुपाद बहुत क्लियर वर्णन कर रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में जो नए नए होते हैं, ऐसे लोग प्रायः बिना कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को समझे सारे कार्य से भाग जाना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना चाहते हैं। और यहां आकर के क्या करते हैं, जब कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं तो यहां आकर के वे क्या करते हैं, लोगों के अंदर की कमियों को देखते हैं। हो मधुनंदिनी माता जी, आप ऐसे रहती है, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। भैया तुम तो देखो तुम कैसे रहते हो। हीना मैया, ठीक नहीं है आपको। हाँ, सुबह सुबह उठकर नहा लिया कीजिए। बताओ, देखो हम अभी कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। हम्म, देखो प्रभु जी ये तो दीक्षित है अखिलात्मा प्रभु, फिर भी बिना धोती कुर्ते के बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है प्रभु जी आपके लिए। अरे आपको सिद्धांत नहीं समझ में आता क्या सौरभ प्रभु? तिलक एक जगह नहीं 12 जगह पर लगाया जाता है, थोड़ा ध्यान से रहा कीजिए। अरे गौतम बुद्ध प्रभु आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको नहीं पता ब्रह्मचारी के आदर्श क्या होते हैं? शायद वे सारे मूर्ख लोग इस बात को भूल जाते हैं कि एक गृहस्थ भी अपनी पत्नी के अलावा सबसे व्यवहार करते समय ब्रह्मचारी होता है। किसी के पास कोई कार्य करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दी हुई है कि आप कौन हैं। एक गृहस्थ केवल अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ होता है, बाकी सबके लिए ब्रह्मचारी होता है। अब बताइए नियम की पाबंदी किसके लिए है? मैंने तो मजबूरी में लाल कपड़ा धारण किया, मेरी इच्छाएं तो थी नहीं, मैं तो चाहता था शादी करूं, अच्छे अच्छे गोल मटोल बच्चे हों, उनको ले जाकर गुरुकुल में डाल दूं, मैं आराम से पत्नी के साथ धाम यात्रा करूं, घूमूं फिरूं, भगवान की सेवा करूं।
प्रभुपाद ने कहा भाई 24 घंटा चाहिए। तो मैं बोला भाई पत्नी तो फिर आधा 12 घंटा मांग लेगी मेरे से। बोले नहीं नहीं, अगले जन्म में पत्नी ले लेना। मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरा अगला जन्म हो तो मेरे को पत्नी मिले तो मैं उनके साथ जा करके फिर आराम से आगे का जीवन बिताऊं। इस जन्म में कोई बात नहीं, बिना पत्नी के से भगवान ने कहा है सेवा करनी है। मजबूरी में ब्रह्मचारी बन गए। हाँ, अब इसी ब्रह्मचारी पर आप लोग उंगली उठा दिए। हाँ, आप लोग को लगता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है और मैं बिना सर्टिफिकेट का हूं, चूंकि आप गृहस्थ हैं। तो पहले जान लीजिए, एक गृहस्थ भी अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबसे आचरण करते समय न तो उसको डीजे में नाचने की परमिशन है, न तो किसी को हाथ लगाने की परमिशन है। और यदि आप वो कर सकते हो तो ब्रह्मचारी भी सामान्य व्यक्ति ही होता है, वह किसी दूसरे लोक से नहीं आया, वह भी इसी लोक का है। उसको भी पता है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को, किसके लिए शिला प्रभुपाद बात कर रहे हैं? जो नए नए भक्त आते हैं, नव दीक्षित भक्त, अपना जजमेंटल मेंटेलिटी छोड़ करके अपने भक्ति करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सामने वाला क्या कर रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कौन से गड्ढे में जाकर गिरेंगे इसका भी पता नहीं चलेगा। यह कार्य आपका नहीं है। समझ में आया? कई बार लोग कर्तव्य सिखाने लगते हैं। लोगों को लगता है प्रभु जी, प्रभु जी आप तो मंगल आरती में नहीं आते। तो मेरी मंगल आरती का ठेका मैंने लिया ना, आपने नहीं लिया। मुझे पता होगा मेरा कंडीशन क्या है, मेरी मंगल आरती का फल मुझे मिलेगा। आप आइए, आप भक्ति कीजिए। हर व्यक्ति के पास अपनी क्षमता, अपनी शारीरिक कंडीशन, अपनी लाइफ है। हाँ, उसे पता है। इसलिए जजमेंटल बने बिना अपनी भक्ति करनी चाहिए, है ना? हर व्यक्ति को जज करने के लिए, जैसे एक बच्चे को देखने के लिए उसके माता पिता हैं, उसका दोस्त उसको नहीं सुधारेगा। उसके शिक्षक हैं जो उसे बताएंगे क्या गलत है। उसके किए गए कार्य के लिए उसका दोस्त उसे दंड नहीं देगा, उसका सहपाठी उसे दंड नहीं देगा। दंड या उसके लिए कार्य कौन देखेगा? कौन देखेगा कबीर प्रभु? समझ में आया? उसके शिक्षक, उसके माता पिता देखेंगे, जिनके पास जो कार्य है। हम्म? तो आगे आगे शिला प्रभुपाद लिखते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? नहीं समझ में आया? सॉरी, थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना? नहीं समझ में आया तो भी आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाता है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। कोई सोचे कि मैं अकेले जाकर, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, मैं अकेले ही अब भक्ति कर लूंगा, एकला चलो रे। हाँ, तो एकला चलो रे वाली भक्ति यहां नहीं हो पाती है। तो कई बार लोग समूह से बाहर होकर के अकेले सोचते हैं कि मैं नाम कीर्तन कर लूंगा। तो कीर्तन तो हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ होता है, कीर्तन अकेले में होता ही नहीं है। समझ में आया ना? तो अकेले कृष्ण भावनामृत फिर भी कोई व्यक्ति कर भी सकता है कृष्ण, लेकिन उससे अच्छा है कि समूह में भक्ति की जावे, है ना? यहां पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूरे शिष्य जैसे सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। जैसा कि भगवान ने कहा पूर्व काल में लोगों ने यह कार्य किया हुआ है, इसलिए अर्जुन तुम्हें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। पूर्व काल में विवस्वान ने, इक्ष्वाकु ने, मनु ने, इन सब ने कार्य किया हुआ है उसी तरह से, इसलिए अब तुम भी वही कार्य करो जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में किया है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो यदि आपको किसी के अंदर कोई गलत दिखाई देता है तो उसको नहीं, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
सबसे बड़े एग्जाम्पल इस किताब के राइटर, इस किताब के संकलनकर्ता ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन। हम शाम को रोज प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते, आइए और सीखिए उनके जीवन से। मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं। उनको अपना आदर्श बनाइए, उनके अनुसार चलिए, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। क्या है? हमारी आंखें दोष बुद्धि से भरी हुई हैं, क्योंकि हमारा हृदय कलुषित है। तो इस दोष बुद्धि के कारण हमें दिखाई भी वैसा ही देता है। अब चूंकि आचार्यों के जीवन को, अगर आप आचार्यों के, मुझे मतलब भगवान से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि भगवान आपने हम सबको उस समय भेजा जिस समय आचार्य नहीं। अगर हम आचार्यों के समय में होते तो हम आचार्यों के अंदर भी गलतियां देख लेते, चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी हम गलतियां निकाल लेते। अभी तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने केवल उन बातों को ही लिखा है, जिन बातों को, उन्हीं बातों को लिखा है जिन बातों को देखकर या सुनकर हमारे अंदर भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त हो। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते, हम आचार्यों के समय में उस समय रहते, तो हम उनके जीवन का, हम एक एक पल को जाकर आंकते, ओ आज तो 5 बजे उठे थे चैतन्य महाप्रभु, 5 से 6 उन्होंने क्या किया, वो तो वहां पर दिखाई नहीं दिए। 6 से 7 इनको ये करना चाहिए। आप बताते भगवान को क्या करना चाहिए? यह परेशानी, यह लोगों के अंदर की दिक्कत है। समझ में आया? तो उस समय भी जजमेंटल लोग थे, और आज भी व्यक्ति जजमेंट करने का प्रयास करता है। ठीक है भाई, समझ में आई? क्रिकेट क्या कह रहे हैं महाराज? क्या तात्पर्य है? प्रभु जी, जैसे लोग होते हैं, टीवी देखते हैं मैच, क्रिकेट मैच, तो जज करते हैं ना कि ऐसा यस करना। यस यस यस, किसको अभी अभी इसको बल्ले से इधर मारना चाहिए था, अभी ऑफ में खेलना चाहिए था, अरे थोड़ा सा ऊपर उठा के मारना चाहिए था, एक एक पैर आगे उठा के, ये हिला ही नहीं। मैं रहता तो मैं बताता कैसे खेलते हैं, राइट, लाइक दैट। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? वो लोग घर पे बैठ के जजमेंट करते हैं। हाँ, युद्ध में जाओ तो समझ में आए कि बंदूक चलाया कैसे जाता है और गोली खाई कैसे जाती है। यस कबीर प्रभु। जहाँ रवि नहीं पहुंचता वहां कवि लोग पहले पहुंच जाते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जय जय। जहां सूर्य भी नहीं पहुंच पाता वहां कवियों की जिज्ञासाएं और कवियों की बातें पहुंच जाती हैं। बहुत सुंदर तो बढ़िया कलाकार बहुत घूम रहे गली गली में। है ना? जय हो। भयंकर। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो प्लीज, स्वागत है आप सबका। कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो फिर यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे, आज की सत्र को यहीं विराम देंगे। हाँ, नो क्वेश्चन, नो कमेंट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।